हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इस क्लास में मैं अमित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 गीलू के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसके लेखक हैं महादेव वर्मा जी, जिसका टाइटल है गीलू। हम लोग गीलू को बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस कहानी को हम लोग जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सभी वर्ड को देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ड की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाकर के हम लोग इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सभी लेसन में जो है सबसे पहले मैं आपको वर्ड के बारे में चर्चा करता हूँ। तो इसमें जो है वर्ड जितनी हो सकती है, इसमें मैंने सारे वर्ड को आपके लिए लिखा है। जितना वर्ड डिक्शनरी में नहीं होगा इस चैप्टर के बारे में, उतना मैंने उससे भी ज़्यादा करके आपके लिए लिखा है। तो थोड़ी समय देनी पड़ेगी आपको और सारे वर्ड को आप कलेक्ट कर लेंगे। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उन लोगों को ही बता दूं कि आप जो क्लास 10th में नहीं भी पढ़ते हैं, वो भी अगर इस चैप्टर के सारे वर्ड को अगर इकट्ठा कर लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप निश्चित रूप से जो है आपको भी इंग्लिश वर्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो आपको इंग्लिश वर्ड बहुत ही ज़रूरी है कलेक्शन करना, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश वर्ड रहने से हम जो है इंग्लिश को समझ पाते हैं, और इंग्लिश जानते ही हो आप, ये एक इंटरनेशनल विषय है कि नहीं। तो हमें जो है ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। अगर आप जो भी व्यूवर्स हैं, आप बिल्कुल कंजूसी ना करें लाइक करने में। अगर मेरा प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करके जाएं। और आज के क्लास में हम लोग जो है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस चैप्टर के सारे वर्ड को हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पॉज करते हुए सारे वर्ड को हम जैसे दिखा रहे हैं, आप निश्चित रूप से इसको रोक करके आप देख सकते हैं। जैसा कि सबसे प्रथम वर्ड है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रमुख। और ये हमने आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी तरह से इसमें कर दिया है, जिससे कि आपको बिल्कुल पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आप इसी प्रकार से जो है आप इस सारे वर्ड को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं रिसिपिएंट। ये आपको बिल्कुल इसी कहानी में जितने भी शब्द हैं सारे कहानी से हैं, तो इस सारे मिलने वाले हैं आपको। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। और जो स्टूडेंट हैं उनको मैं ख़ास तौर से बता दूं कि आप निश्चित रूप से ये सारे वर्ड को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अगर वो कोचिंग पढ़ते होंगे तो मैं उनसे कह दूं कि आपको सारे वर्ड तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो छूट ही जाते होंगे, इसलिए आप निश्चित रूप से जो है सारे वर्ड यहाँ से लिख लेंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। जंक्शन मतलब होता है संगम या संधि स्थल। एक्सीडेंटली का मतलब होता है संयोगवश। ये नेक्स्ट पेज है जिसका फॉलन। फॉलन का मतलब होता है गिरा। इसी प्रकार से आपका जो है सारे वर्ड को आप बिल्कुल आसानी पूर्वक से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है आपको वाइपिंग। वाइपिंग का मतलब होता है पोंछते हुए। तो आप ये ज़रूर रूप से नोट कर लेंगे, एक भी वर्ड आप नहीं छूटे। और आप क्या करें, इसको अच्छी तरह से आप नोट करके याद कर लें। अगर आपको याद रहती है तो आपको बिल्कुल लेसन में पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी, समझने में बिल्कुल आसानी होगी। ये नेक्स्ट पेज में जो ऊपर वाला वर्ड है ये है वायर। वायर मतलब क्या होता है? तार। अगर आप इसी प्रकार से वर्ड को लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसलेट में बिल्कुल आसानी होगी। नेक्स्ट पेज में जो है कर्टेंस। कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे। तो इस प्रकार से आप इसे बिल्कुल पॉज करते हुए पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है जाहिर हुआ। रिमूविंग का मतलब होता है हटाना। अगर मैंने विद्यार्थी के लिए
प्रयास, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। अगर मैंने विद्यार्थी के लिए अगर जो भी मैंने प्रयास किया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से है वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। फोरहेड का मतलब होता है ललाट। इस प्रकार से आप इसे, स्क्विरल्स का मतलब होता है गिलहरियाँ। तो ये अच्छी तरह से आपको लिखा हुआ है जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आए। यहीं पर ये पेज इंड होती है और यहाँ पर जो है आपका वर्ड समाप्त होता है। और इसका पेज का जो पहला एकदम वर्ड है इस पेज का वो है पेन। पेन मतलब क्या होता है दर्द। तो इस प्रकार से जो है ब्लोजमिंग, ब्लोजमिंग का मतलब होता है विकसित होना। तो यहाँ पर जो है आपकी वर्ड इंड होती है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्लिश के लेसन को समझने में, है ना। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं और हमें जो है इंग्लिश में जानकारी उपलब्ध करना है तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं उसके अर्थ को जानना व समझना होगा, है ना। इसीलिए जो है हम आपके लिए बिल्कुल इस प्रकार का एकेडमिक के लिए प्रयास किए हैं। आपको प्रयास कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो क्लास में। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।